हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका रंगून परिवार में, मेरे न्यू व्लॉग में। तो जो मैंने पिछला व्लॉग जहाँ से ख़त्म करा था वहीं से आगे के व्लॉग ये चालू हुए, है ना जी। तो यहाँ जो ढेर सारे कपड़े धुले थे उन सब की घड़ी हो रही है। और ये कुछ पुरानी चादरें हैं जिनको मैंने कॉटन की है, तो उनको मैंने धो धो के रखी है। बहुत सारी थी किचन में काम आती हैं सभी है। ये देखिए बड़ी बड़ी चादरें, बहुत प्योर कॉटन, मतलब अच्छी कॉटन की किचन में अच्छे काम आते हैं। पतले पतले से कपड़े, है ना। कुछ छानना हो या कुछ भी, मतलब कॉटन के कपड़े ज़रूरी है किचन में, तो उसके लिए मैंने सबको धो धो के रखा है। सफाई में निकाली थी बेड में से। और बाकी ये डेली के जो कपड़े रहते हैं बस वही, जिनको हैंग करना उनको टांगूंगी मतलब, और बाकी सब, है ना। अब यहाँ ये कपड़े जो धुल चुके थे उनको मैं ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं ना मशीन में ही कपड़े धुल भी उसी में रहे और निचोड़ भी उसी में रहे। 2 दिन में पानी चेंज कर देती हूँ, तो पानी गंदा आता तक मैं वही करती हूँ, फिर ड्राई कर देती हूँ, है ना। अब यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ मैं बना रही हूँ मठरी दिवाली की। जैसे कि बताया आपको, मैंने बताया था प्रीवियस व्लॉग में कि मेरी मिठाइयाँ दिवाली की हम लोग सबकी बन रही है। तो यहाँ ये मेरी मठरी की तैयारी कर रही हूँ मैं। पिछले व्लॉग में मैंने क्या बनाया था, हाँ बर्फ़ी बनाई थी, चक्की बनाई थी बेसन की। आज बच्चों के लिए मठरी स्पेशल, मतलब उनको बहुत पसंद रहती है ना, बच्चे लोगों को, हमको भी अच्छी लगती है। तो बन रही है मठरी। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें, नमक और अजवाइन और मोन डाला है, मोयन अच्छा खासा। यहाँ मैंने तिल का डाला है, आप लोग घी का डालो तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो तैयारी कर रहे हैं बेलने की। मैंने आधा घंटे उसको रेस्ट ही दिया। अब दोनों बहनें, मेरी देवर की बेटी भी आ गई थी, तो लगी है वो भी लेके बैठी हुई है, मैं बेलूँगी। पूरे काम कर रही है। बच्चों को बड़ा शौक रहता है इस चीज़, देखते हैं ना तो वो तो फ़ोन लगाए पड़ी हुआ, मेरे को बुला लेना तुम ये बनाओ जब। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया था तो वो आ गई थी। तो बस लगी थी हमारे काम करने में, छोटे-छोटे हम बेल रहे थे। और देखो एक दी थी उसको हमने लोई, वो भी पूरी गोल-गोल कर दी उसे ताकत लगा-लगा के, है ना। बच्चों को बड़ा शौक रहता है जो हम करना वो करने का। तो बस यहाँ हम तीनों माँ बेटी बना रहे हैं मिलके यही मठरियाँ, है ना। और वो शाम के बहुत रात हो गई थी, मतलब शाम हो गई थी, दिया बत्ती का समय हो गया था बनाते-बनाते। अब यहाँ ये गुस्सा होके बड़ी थी किसी बात की ऊपर से, पता नहीं क्या बहुत जल्दी गुस्सा होती है ये, है ना। और फिर मना रही थी इसको मैं। खिचड़ी कड़ी। अरे वाह, गुस्सा उतर गया, गुस्सा चला गया। गुस्सा भी उतर गया पल भर में। कड़ी खिचड़ी कड़ी पसंद है ना इसको, आपको बताया था। यहाँ मैं बना रही हूँ बालूशाही भी बनाई है मैंने, और जो मकठियाँ बनाई थी उनको तल भी रही हूँ, है ना। तो बालूशाही की रेसिपी तो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई। फिर कभी कभी का बोलोगे तो मैं करूँगी, है ना। अभी तो मैंने ये थोड़ा बताया आपको। और मैंने उसमें ना चाशनी नहीं करी थी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तबीयत मतलब गड़बड़ होने लगी थी। कब की खड़ी थी मैं, 3 बजे की। खड़े 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 बिल्कुल 11 बज गई थी मुझे इतना करते करते, है ना जी। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मॉर्निंग में, और धनतेरस वाला दिन लग गया ये। तो बस उसी की मैं साफ़ सफाई जो घर में जो रोज़ डेली होती है वो चल रही है अभी तो, है ना। उसके बाद सारे काम निपट चुके थे मेरे, डायरेक्ट नहा के और किचन में, है ना। बस हेयर वॉश वगैरह तो करना नहीं था। और फटाफट से बालों को कस के, कमर को कस के और किचन में लगना है, क्योंकि अभी सफाई सारे काम खत्म हो गए। अब दिवाली के मतलब किचन के जो सारे काम बनाने खाने के रहते हैं वो चल रहे हैं फ़िलहाल में तो मैं किचन में जाऊँगी, पहले चले उनको भोग लगाऊँगी। उसके बाद मैंने जो बालूशाही बना के रखी थी उसकी मैं ये चाशनी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चाशनी नहीं चलाई थी, मेरी तबीयत ऐसी मुझे लग रही थी इसी वजह से, है ना। और सब्ज़ी काट दी थी मैंने सुबह ही जल्दी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। मतलब मैंने कहा था ना पिछले खाना, मतलब मुझे मिठाइयाँ बनती हैं, खाना बनाना बहुत लगता है, ये खाना अवॉइड कर देना चाहिए। बड़ा टाइम समय ख़राब होता है इसमें फिर क्या है, भूख लगी तो खाना भी पड़ेगा। मैं भूख से सब तो ना करेंगे, ये सोच के फिर नहीं यार बनाना है, ठीक है। तो सब्ज़ी मेरी फ्राई हो गई थी, और यहाँ चाशनी भी हो रही है। थोड़ी सी क्या कड़क चाशनी लेनी पड़ती है, ताकि वो उसके ऊपर अच्छे से चाशनी चढ़ जाए, है ना। तो बस वो बालूशाही मैंने बहुत मध्य गैस पे सेकी थी, एकदम मध्य गैस पे। और एकदम खस्ता बालूशाही है ये, हमारे इंदौर में इसको मक्खन बड़े बोलते हैं। बालूशाही वो होती है जो बिल्कुल चाशनी में डूबी रहती है ना, जूसी जूसी सी वो। और ये मेरे मक्खन बड़े, मतलब मैंने वही, पर यहाँ बालूशाही बोलते हैं। और एकदम एकदम खस्ता है ये, एकदम सॉफ्ट है। तो बस यहाँ मैं रखती जा रही हूँ। थोड़ी बहुत और रह गई थी डिब्बे में, जो आखिरी में रखूँगी ऊपर, फिर चाशनी चढ़ाऊँगी इनके ऊपर, है ना जी। तो बस ये देखिए थोड़ी बहुत और बची है, इस पे चढ़ाऊँगी। और चाशनी है जो आती जा रही थी नीचे, सिर्फ इसको कि हल्की सी फीकी करनी रहती है, इसको पूरा मीठा करना नहीं रहता है बालूशाही को, है ना।
क्योंकि अगर ज़्यादा मीठी हो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो हल्की बालूशाही हल्की मीठी रहती है, वो जूसी रहती है, वो पता नहीं मुझे तो नहीं अच्छी लगती, वो जूसी वाली अंदर से जो रहती है, मुझे तो ये खस्ता अच्छी लगती है, क्योंकि ये थोड़ी कम फीकी भी लगती है ना। ठीक है, तो आज भी धनतेरस, आप सबको धनतेरस की बहुत शुभकामनाएँ। और यहाँ गिर रहा है पानी, बहुत ज़ोरों से गिर रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि धनतेरस है, बहुत तेज़ पानी गिर रहा है। अब जो बेचारे छोटे लोग जो दुकान सड़क पे लगा के बैठे होंगे उनका क्या होगा, क्या पता क्या ही लगता है पानी को। देख लिया आपने, धनतेरस के दिन भी बारिश हुई अच्छी खासी पर बाद में तो नहीं हुई थी। ये अब मैंने आटा लगाया था पपड़ी का, बेसन की पपड़ी जाती है ना उसका, तो मैंने वो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि फिर वो बहुत सारे ब्लॉग बड़े बड़े हो जाते हैं। वो सब क्या मिठाइयाँ बनती, सबको पता है सब कैसे बनता है ना। कुछ स्पेशल हो तो उसको शेयर करने में मज़ा आया कि नहीं ये मुझे आता है, किसी और को नहीं आता है तो ऐसा कुछ नहीं, आजकल सबको सब कुछ आता है। तो बस यहाँ मैंने पपड़ियाँ हमारी बन गई थी, मेरी बेटी को खानी थी घर की सेव बनी हुई। तो यहाँ देखिए एक मतलब अपने आप को भी खतरे में डाल रही है, पर मैंने उसने बेचारी ने पकड़ा, उसका हाथ भी चल गया था। वैसे भट्टी पे अच्छी बन जाती है, भट्टी पे भी आपको पकड़ना पड़ता है, पर ये वाली सांचे से बनी सेव अच्छी लगती है खाने में बहुत। वो वाला सांचा भी मेरे पास है, पर वो कहती नहीं मम्मी इससे बनाएंगे, तो बनाने तो रहने देना। तो फिर मैंने इससे बनाई थी सेव, और वाकई में इसकी सेव बहुत टेस्टी लगती है, मेहनत लगती है, हाथ भी चलते हैं भाप में, लेकिन सेव यही अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये हमारा नमकीन बन के तैयार हो रहा था। तो सेव पूरी बन चुकी थी, अब मैं यहाँ पोहे वगैरह तल रही थी। मक्की के पोहे भी तले थे मैंने, और ये अपने जो रोज़ के मतलब अपन यूज़ करते हैं वाला पोहा है, और मूंगफली के दाने हैं, और सारा मसाला डाल दिया मैंने, है ना। और ये देखिए जो पपड़ियाँ बेली थी वो भी सूख रही हैं अभी, तो सब साथ में तलूँगी। ठीक है, सबको राधे राधे।